मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन पहली बार बिलासपुर पुलिस के चंगुल में फंसे हैं। उन पे हथौड़े से वार करके और कट्टे को भी चलाया गया था। राजू सोनकर संपर्क किया था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, बंधु मौर्य को। एक और प्लानिंग थी कि इसके पास पैसा बहुत रहता है, जब भी आता है गाड़ी में तो 8-10 लाख रुपए रखे रहता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग बहुत ही जल्द और भी इसमें कार्रवाइयां करेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बिलासपुर में जो बड़ी लूट की वारदात हुई थी, जो लुटेरे थे वो लुटेरे बस नहीं थे, वो सुपारी किलर भी थे। ये बिलासपुर के एसपी द्वारा बताया गया है और साथ ही साथ ये जो बिलासपुर के कुछ सहयोगी लोग थे उसमें शामिल उन लोग को भी बिलासपुर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। टोटल इस आरोपी 9 लोग बताया जा रहा है, जिसमें से अभी तक 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व सरकंडा थाना क्षेत्र में जो राजकिशोर नगर है उस एरिया में ये लूट की वारदात हुई थी और साथ ही साथ जो चोर थे उनकी कार और जो भी अन्य जो सामान जो रखे थे ज्वेलरी, वो पूरा लूट के ले गए थे। और आज बिलासपुर पुलिस द्वारा उसका खुलासा किया गया है और आगे हम प्रकरण में आपको दिखाएंगे क्या कुछ एसपी साहब ने इनके बारे में बताया। देखिए, आप सभी को विदित है कि महालक्ष्मी ज्वेलर्स, बिलासपुर के महालक्ष्मी ज्वेलर्स में के जो संचालक हैं वो अपना सामान लेकर आ रहे थे। रास्ते में इस तरीके की घटना, बहुत ही दुस्साहसपूर्ण घटना अपराधियों द्वारा की गई थी। उन पे हथौड़े से वार करके और कट्टे को भी चलाया गया था, उसका भी प्रयास किया गया था। और उन्हीं की कार में रखे हुए सारे ज्वेलरी सब लेके भाग गए थे वहाँ से। और पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए इन अपराधियों का पीछा किया, वो सब आपको पता ही है। और इसके बाद आजमगढ़ में जाकर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में जाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। और मिर्ज़ापुर पुलिस की बहुत ही मैं सराहना करता हूं कि मिर्ज़ापुर पुलिस ने इसमें बिलासपुर पुलिस की काफ़ी मदद की और हम लोग इस बड़े केस का पर्दाफाश कर पाए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस केस में और भी बहुत से अपराध सम्मिलित पाए गए हैं। जैसा कि इन अपराधियों को जब यहाँ लाया गया, इनसे विधिवत पूछताछ की गई, पुलिस रिमांड लिया गया, इसमें अन्य अपराधों का भी खुलासा हुआ है। ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं, लेकिन पहली बार बिलासपुर पुलिस के चंगुल में फंसे हैं। तो निश्चित रूप से इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके सारे आपराधिक षड्यंत्र पूरे सामने आए हैं। इसमें इन अपराधियों के माध्यम से ये पता चला है कि एक विनोद प्रजापति, जो विजय लांबा और गगनदीप और एक और था, दो लोग और अंदर जो फरार हैं। आज से करीब 3 महीने पहले 18 दिसंबर को एक घटना हुई थी यहाँ पर सरकंडा क्षेत्र में, जहाँ पर कि एक व्यापारी के साथ उसके गले का हार और इत्यादि लूटने का प्रयास हुआ था। और उसमें भी कट्टे का प्रयोग करने का खुलासा इसी अपराध के पूछताछ में हुआ है। इसके साथ ही इस अपराधी ने, जो विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति, इसके द्वारा पूछताछ में खुलासा किया गया है कि एक स्थानीय अपराधी यहाँ का, जिसका नाम है नारद उर्फ सुमित श्रीवास, उसके द्वारा इनको पूरी तरीके से यहाँ पर सारी लॉजिस्टिक्स, रहने की व्यवस्था इत्यादि सारा कुछ वो करता था। और उसके द्वारा राजू सोनकर एक व्यक्ति है यहाँ पर 38 वर्षीय चिंगराज पारा का, जो कि इसका धंधा करता है, नारियल का धंधा करता है। इसने मिलवाया था राजू सोनकर से। और राजू सोनकर बहुत ज़्यादा इससे एक यहाँ पर बंधु मौर्य हैं, जो पार्षद भी हैं, उनसे बड़ी दुश्मनी रखता है किसी रास्ते को लेकर। और कुछ विवाद है, जो ज़मीन से संबंधित उसका विवाद है उनसे। पिछले 6 महीने से उनके साथ में कोई विवाद चल रहा था।
तो इस बात को लेकर नारद से राजू सोनकर संपर्क किया था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, बंधु मौर्य को। और राजू सोनकर के कहने पर फिर नारद श्रीवास ने इन अपराधियों से इसकी मुलाकात करवाई और उसको सुपारी दी गई, करीब 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई, जिसका कि 6 लाख एडवांस भी दिया गया। इसी सुपारी को लेकर संभवतः 13 सबसे पहले जो प्रयास यही किया गया था कि बंधु मौर्य के ऊपर अटैक करके और उसके साथ उसकी हत्या की जाए, और जिसमें उसका 25 लाख रुपए मिले, और इसके बाद और भी एक आध दो लूट की घटना अंजाम देकर यहाँ से फरार हुआ जाए। इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर को बंधु मौर्य को रास्ते में रोकने का प्रयास कर जब वो गाड़ी से आ रहे थे, ये सभी अपराधी थे वहाँ पर, और जैसे ही वो गाड़ी से आए सामने की तरफ आकर इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। गाड़ी स्लो हुई। जैसे ही बंधु मौर्य ने इनके हाथ में पिस्टल, ये कट्टे जैसी या पिस्टल जो भी है, ये देखा तो तुरंत उन्होंने गाड़ी बड़ी स्पीड में बढ़ाई और इन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए उन्होंने गाड़ी भगाई। तब जाके इन अपराधियों ने वहाँ से हटे और इसके बाद बंधु मौर्य किसी तरीके से बच पाए। तो ये अपराध एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दुस्साहसिक इनका अपराध की साजिश थी। ये खुलासा इन अपराधियों से पूछताछ में हुआ है। इनके खिलाफ इस अपराध के खुलासे पर हत्या का प्रयास, अबेटमेंट और साथ ही साथ में इनसे एक और प्लानिंग थी कि इसके पास पैसा बहुत रहता है, जब भी आता है गाड़ी में तो 8-10 लाख रुपए रखे रहता है, तो उसको भी लूट लेना। तो ये 5-6 अपराधी जितने थे, इनके द्वारा बंधु मौर्य की हत्या करने का प्रयास और लूट करने का प्रयास, ये सारी चीज़ें इनकी इस प्लानिंग में था। तो इसमें हम लोगों ने डकैती की तैयारी, अटेम्प्ट टू मर्डर और कॉन्स्पिरेसी इत्यादि धाराओं के तहत एक पृथक अपराध दर्ज किया है, जिसमें कि वो गगनदीप अरेस्टेड और विजय लांबा, विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति और 2 लड़के और नारद श्रीवास, राजू सोनकर और अमीर और रिंकू जो हैं, ये 2 आरोपी हैं। ये अभी फरार हैं, जो कि उस समय उस घटना के समय थे। और वैसे ही वो जो लिट्टी वाले जो कांड हुआ था उसमें भी वो लोग थे, उसमें फरार हैं। तो इस तरीके से इनके आपराधिक षड्यंत्र और जो प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी, निश्चित रूप से एक स्थानीय अपराधी जो नारद श्रीवास है उसकी मदद से ये सारा कुछ किया गया। इसमें और भी पूछताछ की गई है। विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति से हम लोगों ने जो 6 लाख एडवांस लिया था उसमें 5,80,000 रुपये बरामद हुए, कुछ पैसे बरामद भी हुए हैं, 5 लाख समथिंग बरामद हुए हैं। और एक कट्टा है, जिंदा कारतूस है, चाकू है, मोबाइल है, एक पिट का गाड़ी कार है, स्विफ्ट है और स्कॉर्पियो है इत्यादि, ये गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। तो निश्चित रूप से इससे एक जो लोकल क्रिमिनल्स हैं इन पर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रही है। इसमें हमें देखना है कि और भी कौन से ऐसे अपराधी हैं जो कि बाहर के ऐसे अपराधियों को इस तरीके का पैसेज देते हैं और क्राइम करने में इनकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग बहुत ही जल्द और भी इसमें कार्रवाइयाँ करेंगे। ऐसा 6 अपराधी हैं। नारद श्रीवास का जो मेन लिस्ट क्या है उसका, वो पूरी लिस्ट आप लोगों को वो अवेलेबल कराई जा रही है। जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें कि विनोद लांबा है, अरे विनोद प्रजापति है, और क्या नाम है उसका, राजू लांबा, राजू सोनकर, इरफान, विजय लांबा, इरफान और मोनू उर्फ राहुल उर्फ गुड़वा और नारद हो गया, ये करीम खान हो गया इत्यादि, ये सारे अपराधी हैं। और ने शिकायत की थी क्या जब बंधु, हाँ, उसमें 2 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट कि बंधु मौर्य के लड़के को उसी दिन नारद श्रीवास के किसी दोस्त का, जिसका कि भी मैं अभी नाम नहीं खुलासा करूँगा, उसका भी फ़ोन आया था कि तुम लोग बाप बेटे आप लोग यहाँ से छोड़ दो, अन्यथा आप लोगों के साथ गंभीर घटना कोई न कोई अनहोनी हो सकती है।
उस समय उनके द्वारा ये इतनी भयभीत होने के कारण ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की गई थी। लेकिन जब हम लोगों ने पूछताछ कल जब की तो ये फैक्ट आए, तब उनको बंधु मौर्य जी को बुलाया गया, उनके बेटे को भी बुलाया गया। तब उन्होंने कहा कि यस सर, ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हम लोगों को लगा कि ऐसे लोग रहे होंगे, कोई हमको तो ये पता भी नहीं था। जब हमने ये देखा है, जब आपने ये दिखाया है सारे लोगों को, तो इनमें से ये सारे लोग थे और राजू सोनकर से पिछले 6 महीने से ये चीज़ें हमारे बीच में चल रहा था। वो कॉम्प्लेक्स है, जमीन को लेकर विवाद है। सर, ये भारत निवास का जो ये लूट के आरोपी हैं, कब से संपर्क में था? लूट के आरोपी कब से यहाँ पर रह रहे थे? विनोद और बिन्नू प्रजापति है, इसके साथ इसका जेल में परिचय हुआ था और उस समय से करीब बिलासपुर जेल में परिचय हुआ। यानी हिस्ट्री ट्री है इनका, विनोद प्रजापति। हाँ, आपराधिक, हाँ, और योरकर का। हाँ, रकम में भी कुछ हिस्सा मिल रहा था क्या? निश्चित रूप से 25 लाख रुपए की सुपारी थी। ये सुपारी किलिंग जैसा मामला होता तो 25 लाख रुपए में से निश्चित रूप से इनका हिस्सा भी ये था। भारत के कॉल डिटेल को निकाला गया होगा, तो किसी कोई बड़ा नाम आ रहा है क्या सर इसके सामने? नहीं, अभी ये ऐसा अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकता हूँ मैं। सर, एक हमारे टीम में जो मामला हुआ है अभी चोरी का बताने से, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं, अभी वो अलग मैटर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसे अपराधी जो इस तरीके का क्राइम करते हैं, इनके खिलाफ जो अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, इनका बाकी बचा हुआ जीवन जो है वो जेल में ही बीतेगा। ये हम लोग सारे केसेस में ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और ऐसे अपराधियों को बताना चाहूँगा कि यदि कानून को इस तरीके से आप दता बताते हैं या ऐसी कोई घटना है या जिसमें कि जान माल की सुरक्षा किसी की बाधित होती है, तो पुलिस किसी भी हद तक कानून के अंतर्गत कार्रवाई सख्त से सख्त करेगी। तो ऐसी कोई भी दुस्साहस करने का कोई प्रयास करने का सोच रहा है या सोचता है तो उसके लिए बहुत ही घातक होगा। देखिए, पुलिस लगातार अभियान चलाती है, इसमें लगातार होटल के मालिकों को, ऐसे सभी संस्थानों को जहां पर कि ठेका श्रमिक हैं या फिर ऐसे मजदूर वहां पर काम करते हैं, उनको स्पष्ट रहता है कि उसकी जानकारियां पुलिस को दी जाएं, पुलिस उसको वेरीफाई करे और ये कार्रवाई की भी जाती है समय समय पर। लेकिन इसमें हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें सबको इसमें सहयोग करना चाहिए और ये जानकारी जितनी आप सभी देंगे उतना ही ज़्यादा वेरीफाई हो सके। सर, पकड़े गए जो आरोपी है उनकी क्या देखिए, ये अपराधी ऐसे साथी हैं, इनमें कई के खिलाफ 60 से 70 केसेस दर्ज हैं। तो हम सभी इसमें निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि बीएनएस की धारा 107 में, बीएनएसएस की धारा 107 के अंतर्गत हम इनकी प्रॉपर्टी को भी पता करेंगे और उसमें भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ में इनसे जुड़े हुए जितने लोग भी हैं, स्थानीय जो भी इनका कनेक्शन होगा, वो सारा कुछ पता करेंगे। सर, ये अपराध जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने कुछ विशेष अभियान चलाया है? नहीं, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है कि अपराध दिन में जो भी अपराध होता है उसमें पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है। पुलिस अपराध को प्रिवेंट करने के लिए वो जितने प्रयास होने चाहिए वो किए जा रहे हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं, चाहे वो बीट सिस्टम हो, चाहे अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तार NBW हो, नॉन अवेलेबल वारंट हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने में लगभग 86 NBW वारंटियों को पकड़ा है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। तो ऐसे अपराधियों में कैसे खौफ हो सकता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। सर, अभी सीपत में जो लूट हुई है उसमें क्या होता है? उसमें हमारी टीमें काम कर रही हैं, 5-6 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं और वो लगभग उसमें भी उनके जो मॉडस ऑपरेंडाई के आधार पर हम लोगों ने जो क्राइम का जो पैटर्न है उसके आधार पर अपराधियों को कुछ फिल्टर किया है। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।